सुप्रीम कोर्ट ने एलिमनी के लिए रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है। न्यू रूल्स लेट डाउन किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आफ्टर डिवोर्स इफ द वुमेन इज अनमैरिड शी इज एंटाइटल्ड टू सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ग्रांटेड परमानेंट एलिमनी फ्रॉम 20,000 टू 50,000 इंक्रीज की गई है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आफ्टर डिवोर्स अगर एक वुमेन अनमैरिड है तो वो सेम स्टैंडर्ड जो कि वो शादी के वक्त जी रही थी सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हकदार है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 से उठा के परमानेंट एलिमनी को 50,000 किया है। क्या है ये केस स्टडी, क्यों ये हर महिलाओं के लिए इम्पोर्टेंट है? अगर कोई महिला इस समस्या से गुजर रही है तो क्या ये जजमेंट उसकी हेल्प नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। ये जो डिक्री पास हुई थी वो कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा पास हुई थी एंड जो कि वाइफ ने चैलेंज किया था इन सुप्रीम कोर्ट। अब ये स्टार्ट कब से हुई थी? ये स्टार्ट होती है 1997 से। राखी साधु खान वर्सेस राजा साधु खान, जो कि 1997 में इन दोनों की मैरिज हुई थी। 1998 में इनका एक बेटा हुआ था एंड इन जुलाई 2008 में हस्बैंड ने पिटिशन फाइल की थी फॉर डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए इन्होंने डिवोर्स पिटिशन फाइल की गई थी इन ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने 2016 में ये डिवोर्स पिटिशन डिसमिस की थी, बट इसी दौरान वाइफ के द्वारा भी इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी अंडर सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हस्बैंड के द्वारा डिवोर्स पिटिशन किस सेक्शन के अंडर फाइल की गई थी? अंडर सेक्शन 24 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर फाइल की गई थी। उन्होंने जो ग्राउंड लिया था वो क्रुएलिटी लिया था, बट 2016 में इनकी पिटिशन को डिसमिस कर दिया गया क्योंकि हस्बैंड ये नहीं प्रूव कर पाए थे कि उनके ऊपर क्रुएलिटी हुई भी है या नहीं हुई है। बट अब आपको क्या लगता है कि यहीं पे हस्बैंड रुक जाएंगे? नहीं, ये कैलकाटा हाई कोर्ट पहुंच गए विद अपील। अब अपील में इन्होंने क्या कहा? अपील फाइल की गई थी हस्बैंड के द्वारा क्योंकि 2016 में इनकी ट्रायल कोर्ट ने पिटिशन जो थी वो डिसमिस कर दी थी, बट कैलकाटा हाई कोर्ट ने हस्बैंड को सुना, अपील को एडमिट किया एंड डिवोर्स की डिक्री ग्रांट की ऑन द बेसिस ऑफ मेंटल क्रुएलिटी। ठीक है, यहाँ पे इंटर मेंटेनेंस एप्लीकेशन भी फाइल की गई थी बाय वाइफ, जहाँ पे वाइफ ने बोला कि मुझे 30,000 रुपीज़ अपने लिए एंड 20,000 रुपीज़ अपने बेटे के लिए माइनर सन के लिए चाहिए फॉर मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस, परमानेंट एलिमनी के लिए बोला था। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इन्होंने मेडिक एक्सपेंसेस के लिए मीन्स लीगल एक्सपेंसेस जो रहे हैं उसके लिए भी 50,000 कोट किया था। अब कैलकाटा हाई कोर्ट ने हर चीज़ को एवेलुएट किया, उन्होंने डिवोर्स की डिक्री तो ग्रांट कर दी, साथ ही साथ इंटरिम मेंटेनेंस एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी वहाँ पे उन्होंने वाइफ को 20,000 रुपीज़ बस ग्रांट किए। ठीक है, एंड ये कहा कि जो इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो वाइफ के नाम करनी पड़ेगी, जो भी इनकी पुरानी लोन्स हैं उसको चुका के जो वाइफ है उनको वो प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके नाम करनी पड़ेगी। हर चीज़ को इवैल्यूएट करने के बाद, इनकम को एवेलुएट करने के बाद, क्योंकि कैलकाटा हाई कोर्ट ने देखा कि 69,000 पर मंथ जो है हस्बैंड कमा रहे हैं तो 20,000 वो दे पाएंगे, बट यहाँ क्या विमेन जो है, जो वाइफ है, वो सेटिस्फाइड हो गई इस पर्टिकुलर डिग्री या जजमेंट से या ऑर्डर से? नहीं, वो नहीं सेटिस्फाइड हुई। तब उन्होंने जाके चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बोला कि मुझे 50,000 रुपीज़ परमानेंट एलिमनी चाहिए पर मंथ। एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब उन्होंने अप्रोच किया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वाइफ के कहने पे वाइफ ने क्लियरली यहाँ पे पिटिशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। अब आफ्टर दैट नोटिस इशू हुए जो कि क्लियरली डिस्पैच हुए, सर्विस हुए। इसको मिलने के बाद भी हस्बैंड जो थे वो अपीयर नहीं हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया ₹75,000 पर मंथ। ठीक है, एज परमानेंट एलिमनी वाइफ को मिलना चाहिए। आफ्टर दिस जब हस्बैंड ने देखा कि 75,000 रुपीज़ ग्रांट किए गए हैं वाइफ को तो वो घबरा गए। अब उन्होंने क्या कहा, एक एप्लीकेशन फाइल की वेकेटिंग दिस इंटरिम ऑर्डर। वहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं इतना अमाउंट नहीं दे सकता पर मंथ क्योंकि मेरी इतनी सैलरी नहीं है, मेरी एक वाइफ है जो कि मुझ पर डिपेंडेंट हैं, प्लस मेरे ओल्ड पेरेंट्स है जो कि मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं, तो मेरे लिए 75,000 पर मंथ देना पॉसिबल नहीं है। बट सुप्रीम कोर्ट ने जब ये एप्लीकेशन फाइल की गई हस्बैंड के द्वारा उसे क्लियरली सुना एंड फिर हर चीज़ इवैल्यूएट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि आपको 50,000 पर मंथ अपनी वाइफ को, एक्स वाइफ को देना पड़ेगा क्योंकि आप जो हैं इतना कमा पा रहे हैं। हर चीज़ हमने इवैल्यूएट की है कि आपके पेरेंट्स की आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपकी एक वाइफ है जो कि डिपेंडेंट है,
आपके ऊपर प्रेजेंट वाइफ जो है डिपेंडेंट है, बट आपकी एक्स वाइफ भी इस चीज़ की हकदार है कि उनको 50,000 पर मंथ मिलना ही चाहिए। ये क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा आफ्टर इवैल्यूएटिंग एवरी फैक्टर, हर फैक्टर को इवैल्यूएट करने के बाद वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हकदार है। प्लस आपको 5% इस एलिमनी में इंक्रीज करना पड़ेगा आफ्टर एवरी 2 ईयर। एवरी 2 ईयर आपको इस एलिमनी के अमाउंट में इंक्रीज करना ही पड़ेगा, सीइंग दी इन्फ्लेशन। ठीक है, अब जो सन थे वो 26 ईयर्स ओल्ड थे, तो ऑल द थिंग जो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, इस चीज़ को ओपन रखा कि आप बेयर करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, दैट्स ऑन यू। बट ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है, जो ऑर्डर है रिगार्डिंग एलिमनी, दिस इज़ वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट, जहाँ पे एक वाइफ एक्स वाइफ जो है आफ्टर डिवोर्स अनमैरिड है, तो वो सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की हकदार है, तो उनकी एलिमनी को इंक्रीज़ किया गया 50,000 तक। सो आपकी क्या इसमें राय है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप नोटिफिकेशन बेल जो है वो प्रेस करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो आप ये अपडेट्स मिस कर देंगे। स्टे ट्यून विद मी विद माई चैनल ऑन यूट्यूब। बाय एवरीवन।